तो आज की वीडियो जिनकी एडिटिंग ब्रेकडाउन पर होने वाली है उनका तो मुझे इंट्रो करने की भी जरूरत नहीं है। ट्यूब सेंसाई जिन्होंने कुछ ही मंथ्स में 100K प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और इस रैपिड ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका यूनिक एडिटिंग स्टाइल है। तो आज की वीडियो में हम उनके कुछ एडिटिंग स्टाइल्स को रिक्रिएट करेंगे। ये वाला क्यूट सा शेडो इफेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट कलर चेंजिंग इफेक्ट, ये हैंडशेक इफेक्ट जो आपको उनकी हर वीडियो में देखने को मिलेगा, एंड द फाइनल वन इज दिस पेपर फोल्ड इफेक्ट। और ये सारी एडिटिंग हम करेंगे कैपकट पर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला शेडो इफेक्ट जिन्हें और यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं। सो उसके लिए आपको सबसे पहले कैपकट ओपन कर लेना है और आपने कोई सा भी बैकग्राउंड इंपोर्ट कर देना है, जैसे ट्यूब सेंसाई का बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं ट्यूब सेंसाई की एडिटिंग के बारे में पार्ट 2 लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ये रेड कलर का ग्रिड लाइंस वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट किया है। ओके, तो अब हम ओवरले में जाएंगे। ओवरले में हम वही वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंपोर्ट करेंगे जो कि आपने की होगी, और अब हम इसे क्रॉप करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे सिंपल सा क्रॉप कर देंगे जितना भी आप चाहते हैं। एंड अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है ओवरले में अगेन एंड सिंपल सा ब्लैक बैकग्राउंड गूगल से डाउनलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है एंड इसे भी इंपोर्ट कर देना है। एंड फिर हमने इसी को सिलेक्ट करते हुए मास्क में जाना है और रेक्टेंगल वाला मास्क अप्लाई कर देना है। और आप इन एरोस पर क्लिक करते हुए इन्हें स्ट्रेच करते हुए आप इनका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फिर हमने एडजस्ट में जाना है, यहाँ पर हम फेदर अप्लाई कर देंगे और मैं यहाँ से तकरीबन कोई 3% तक फेदर इस पर लगा लूंगी, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा लगाएंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो फेदर तो लग चुका है। अब हमने चेक मार्क पर क्लिक कर देना है और इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड फिर इसी को सिलेक्ट करते हुए हमने जाना है लेयर्स में और इसे लेयर 1 कर देना है ताकि ये इसके पीछे चला जाए। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि इसका साइज अब भी उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये राइट वाली साइड से कुछ ज्यादा ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं है इस पर शेडो। एंड ऊपर और लेफ्ट साइड पर तो हमें चाहिए ही नहीं शेडो ना, तो हम इसे राइट साइड की तरफ से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। और ये इसकी शेप पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी शेप हमने ली हुई है, स्क्वायर ली है, रेक्टेंगल ली है। तो अगर आपने रेक्टेंगल ली होगी तो आपको फिर दोनों साइड से ज्यादा क्रॉप करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसे हर तरह का एडजस्ट कर लिया है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एडिटिंग स्टाइल की तरफ, जो कि है उनका ये ऑब्जेक्ट कलर चेंजिंग वाला इफेक्ट। सो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे ये वाले बंदे, और इस टाइप के बंदे आपको गूगल पर इजीली मिल जाएंगे। बट स्टिल इफ यू वांट सो कि मैं आपको सारे मटेरियल जो भी मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं उनका लिंक प्रोवाइड करूं, सो यू कैन कमेंट बिलो। तो मैंने इसे भी इंपोर्ट कर दिया है, इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया है। और अब हमने फिर से इंपोर्ट में जाना है और ये यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो वाला लोगो भी हमने इंपोर्ट कर देना है एंड इसका साइज डिक्रीज करके इसके फेस पर एडजस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दिस। और अब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसे करते हैं सेव। और फिर से हमने बैक में आना है और अब हम इसमें स्टूल भी ऐड करेंगे। ओके, लेयर्स में जाना है, पहले इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है, सो आपकी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। और ये मर्ज हमने इसलिए की ताकि हम इन दोनों को एक साथ मूव करवा सके। ओके, सो अब हमने फिर से इंपोर्ट में जाना है और ये रेड वाला पिलर हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। मैं इसे क्रॉप कर देती हूँ और इसका साइज भी हमने अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन एडजस्ट कर देना है, बट ये पर्सन इसके पीछे आ रहा है, सो इसी को सिलेक्ट करते हुए हम इसे टू फ्रंट कर देंगे। और अब आपको इस पर्सन का साइज भी जितना भी चाहिए होगा ना, तो आप उसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ज्यादा छोटा कर देती हूँ, बट आपको इससे भी ज्यादा छोटा करना होगा, क्योंकि मुझे बाद में फिर वीडियो में मसला हो रहा था, मैंने इसका साइज थोड़ा सा छोटा किया था। बट स्टिल कोई बात नहीं, हम इसे सेव कर देते हैं। अब बाकी का काम हम कैपकट पर करेंगे और उसके लिए हमने कैपकट ओपन करना होगा। कोई सा भी हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देंगे। मैंने ब्लू कलर का ग्रिड वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है और फिर हमने ओवरले में जाना है और यहाँ से हम इसमें स्टूल इंपोर्ट करेंगे। स्टूल है या पिलर है या सिलेंडर है या फिर सर्कल है, जो भी है हम इसे इसमें इंपोर्ट करते हैं। मैं ये ग्रीन वाला पहले इंपोर्ट करूंगी और इसकी जगह और साइज को भी हम डिफाइन कर देते हैं। और अब हम इसकी कॉपीज लेंगे, मैं इसकी 2 मजीद कॉपीज लूंगी और फिर ट्रांसफॉर्म में जाके क्रॉप में जाके रेड वाला सिलेंडर सेलेक्ट कर दूंगी। ओके, इसी तरह सेकंड वाली कॉपी के साथ भी आपने यही प्रोसेस रिपीट कर देना है और इन दोनों की जगह को भी हम डिफाइन कर देते हैं। अब हमने फिर से ओवरले में जाना है और जो पिक्चर हमने पिक्सल लैब में बनाई थी ना, अब हम इसमें वो इंपोर्ट करेंगे और इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करके हमने ऐड करना है। फिर इन सबकी टाइमलाइन को भी हमने इंक्रीज कर देना है जितना कि हमारा बैकग्राउंड है। और अब हमने फिर से ओवरले में जाना है और ओवरले में वही वाला पर्सन इंपोर्ट कर देना है जो कि हमने पिक्सल लैब में बनाया था और इसकी भी हमने कॉपीज ले लेनी है। तो मैं जल्दी से ये प्रोसेस भी आपको करके बता देती हूँ। सो यहाँ तक तो मेरी वीडियो डन हो चुकी है। अब हमने इस पर लगाने हैं की फ्रेम्स और कलर चेंजिंग वाला इफेक्ट। जो स्टूल वाली पिक्चर हमने पिक्सल लैब में बनाई थी ना, उसी को सिलेक्ट करते हुए हमने थोड़ा सा आगे जाना है टाइमलाइन में और इसे यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। और फिर जहां से हमने स्प्लिट किया होगा ना, उसी के ऊपर बिल्कुल हमने एक की फ्रेम ऐड कर देना है। थोड़ा सा आगे फासले पर एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर देना है और इस सिलेंडर को थोड़ा स्क्रीन के अंदर लाना है, ऊपर की तरफ मूव करवाने से। ओके, और अब हम इसी की फ्रेम पर रहते हुए एडजस्ट में जाएंगे और एडजस्ट में हमने HSL में जाना है और रेड कलर में ही रहते हुए इसकी ह्यू को -100 तक डिक्रीज कर देना है। सो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इफेक्ट बना है। अब जहां पर हमने सेकंड की फ्रेम लगाया था ना, वहां पर भी हमने स्प्लिट कर देना है और इस एक्स्ट्रा की फ्रेम को रिमूव कर देंगे और फिर बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर मूव करना है और यहाँ भी इसे स्प्लिट कर
देना है और फिर इस 0.4 सेकंड वाली क्लिप को सिलेक्ट करते हुए एडजस्ट में जाना है और यहाँ भी HSL में जाके ह्यू को हम फुल 100 कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिजल्ट बना है और फिर हमने इस तीसरी वाली क्लिप को भी सिलेक्ट करते हुए थोड़ा ज्यादा फासले पर जाना है और इसे भी यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। ओके, और फिर हम इसी को सिलेक्ट करते हुए एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ से अब HSL के बजाय हम ग्राफ्स में जाएंगे और ग्रीन कलर का ग्राफ हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड करेंगे और अब हमने व्हाइट कलर में जाना है और इसी के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट कर देना है। ये इतना बड़ा प्रोसेस मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे HSL में से कहीं से भी ग्रीन कलर ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी हम खच्चों के खिलाड़ी हैं, हमने किसी भी तरह ग्रीन कलर में तो चेंज करना ही था ना। और अगर मैं सिर्फ ग्रीन सिलेंडर को फिर से ऐड करवा देती तो फिर इस पर्सन का कलर चेंज ना होता। सो एक प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ। सो फिर हमने इस फोर्थ क्लिप को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा आगे फासले पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है और जितनी स्पीड से आप चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ मूव हो, आपने उतने ही फासले पर एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और उसी की फ्रेम पर रहते हुए हमने HSL में जाना है और हमने फिर से इसका कलर चेंज करके ऑरेंज रख देना है। और अब हम फिर उसी की फ्रेम पर रहते हुए इसे स्प्लिट कर देते हैं, इस एक्स्ट्रा की फ्रेम को रिमूव कर देते हैं, एडजस्ट पे जाकर HSL में जाकर इसका कलर फिर से हम ओरिजिनल वाला रेड रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की वीडियो बनी है। बाकी अगर आप इसमें मजीद कुछ एडिंग करवाना चाहते हैं, लाइक इसके अराउंड शेडो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो थर्ड पर हम बनाएंगे उनका ये वाला इफेक्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करना होगा, फिर हमने इंपोर्ट में जाकर ये हैंड इंपोर्ट करना होगा और इस तरह के हैंड आपको गूगल पर मिल जाएंगे। एंड देन हमने एक यूट्यूब की PNG इंपोर्ट करनी है, एक 3D यूट्यूब की PNG हम इंपोर्ट करेंगे और ये भी मैंने गूगल से ही डाउनलोड की थी। और फिर हम दोनों का साइज ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ऐसे लगे जैसे कि इस हैंड पर ये यूट्यूब की PNG पड़ी हुई है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसे करते हैं सेव। एंड अब हमने अगेन पिक्सल लैब ओपन करना होगा और अब हम बनाएंगे ये यूट्यूब वाला पर्सन, यानी कि जिसके फेस पर यूट्यूब वाला लोगो हो। उसके लिए हमें फिर से इंपोर्ट में जाना होगा एंड कोई भी हम पर्सन इंपोर्ट करेंगे। सो मैंने ये वाला पर्सन इंपोर्ट कर दिया है, इसका साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। एंड देन हमने अगेन इंपोर्ट में जाना होगा और यूट्यूब का लोगो हम इंपोर्ट करेंगे और इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इसे इसके फेस पर फिट कर देंगे ताकि इसका फेस फुल कवर्ड हो जाए। अब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसे करते हैं सेव और बाकी की वीडियो हम बनाएंगे कैपकट पर। उसके लिए हमने कैपकट ओपन करना होगा, कोई भी सिंपल सा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लेना है, बट ट्यूब सेंसाई का बैकग्राउंड तो सिंपल नहीं था। सो अब मैं बताती हूँ उनकी तरह बैकग्राउंड कैसे बनाना है। आपने ओवरले में जाना है और ये वाली वीडियो इंपोर्ट करनी है और फिर हम इसको साइज इंक्रीज कर देते हैं। एंड वेट लेट मी डिफाइन इट्स रेशो फर्स्ट, इसकी रेशो यूट्यूब वाली रख देते हैं। एंड देन हमने इसी को सिलेक्ट करते हुए ब्लेंड में जाना है और सेकंड वाला ब्लेंड मोड सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में ब्लेंड हो चुके हैं एंड उनकी तरह बैकग्राउंड रेडी है। अब हम जाएंगे ओवरले में और ओवरले में वही वाला पर्सन इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने पिक्सल लैब में बनाया था। और अब हमने फिर से ओवरले में जाना है, ओवरले में हम ये वाला बंदा इंपोर्ट करेंगे जिसका सर फुल व्हाइट है, बट ये वाला बंदा आपको थोड़ा सा मुश्किल से ही क्रोम पर मिलेगा क्योंकि ये क्रोम पर अवेलेबल है भी नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा। बट मैं आपको इसका लिंक दे सकती हूँ इन सब मटेरियल्स का अगर आप कमेंट करें तो चलिए हम इसकी जगह भी डिफाइन कर देते हैं एंड इसकी और मजीद कॉपीज ले लेंगे। तो मैंने इन सब की कॉपीज ले ली है, इनकी जगह भी डिफाइन कर दी है। अब हम इसे आगे मजीद एडिट करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई सा भी बंदा सेलेक्ट कर देना है, कोई एक भी आप चूज कर ले जिसे भी आप रोटेट करना चाहते हैं सबसे फर्स्ट पर। तो मैंने ये सेकंड वाला सेलेक्ट किया है एंड देन इसे हम रोटेट करेंगे, थोड़ा ज्यादा रोटेट करेंगे और इसे बिल्कुल स्क्रीन से आउट कर देंगे। अब हम उसी के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर देंगे और फिर थोड़ा ज्यादा फासले पर एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे और फिर हम इसे स्क्रीन के अंदर लाएंगे। बट ये याद रखिएगा जब आप इसे स्क्रीन के अंदर लाएंगे तो इसे स्ट्रेट कर दीजिएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये नीचे की तरफ से उठ कर आ रहा है। अगर आप ये रोटेशन वाला इफेक्ट नहीं भी देना चाहते सो कोई बात नहीं, आप इसे स्ट्रेट भी स्क्रीन के अंदर ला सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, बट ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था सो इसलिए मैंने ये इफेक्ट ट्राई किया। सो अब मैंने इन सबको की फ्रेम्स दे दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिजल्ट बना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब एक साथ ना अपेयर हो जैसे कि अब हो रहे हैं तो आप इन सब की टाइमलाइन को थोड़ा थोड़ा आगे मूव करवा सकते हैं जैसे कि मैं करवा रही हूँ। सो अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह का बना है। अब हम जाएंगे ओवरले में और इसमें मनी वाली PNG इंपोर्ट करेंगे। सो मैंने ये मनी वाली ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब से ही डाउनलोड की थी। अब मैं इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देती हूँ। उसके लिए हमने क्रोमा की में जाना होगा और यहाँ से ये सेलेक्ट कर देना है। ये तो आपको पता ही होगा ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये इसके आगे आ रहा है, इन सब के ऊपर आ रहा है। सो हम लेयर्स में जाएंगे और इसे लेयर 1 कर देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। और अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा मुश्किल काम क्योंकि अब हम इसमें हैंड्स को इंपोर्ट करेंगे और इसे शेक इफेक्ट भी देंगे। सो ओवरले में जाकर हम इसमें हैंड्स को इंपोर्ट करेंगे। सो अब हम सबसे पहले इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, बट उससे पहले हमें इसे रोटेट करना होगा और रोटेट करके इसे स्क्रीन से बिल्कुल आउट कर देना है। फिर
इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे मूव होके एक और की फ्रेम ऐड कर देना है एंड फिर इसे हमने स्क्रीन में लाना है और इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। और फिर उसी सेकंड की फ्रेम के साथ एक थर्ड की फ्रेम भी ऐड कर देना है और इसके लास्ट में जाके लास्ट से थोड़ा सा पहले हम एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। ओके, और फिर इसे तकरीबन कोई -20 डिग्री तक रोटेट कर देंगे, नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे एंड देन हम इस पर ग्राफ अप्लाई करेंगे। ग्राफ्स में जाना है और बाउंस 3 वाले ग्राफ इस पर अप्लाई कर देंगे, बट ये कुछ ज्यादा ही तेज तेज करके शेक हो रहा है, तो हम इसकी बीट्स को थोड़ा सा कम करेंगे एडजस्ट में जाकर। और यहाँ से आप जोन सा भी बीट को डिलीट करना चाहते हैं ना, आपने उस बीट पर जाना है और ऊपर आपको डिलीट बीट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने उसे डिलीट कर देना है। ओके, और फिर इसे इस टाइप का एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, ताकि सिर्फ 4 बीट्स ही रह जाए और ये थोड़ा सा स्लो करके रोटेट हो, जैसा कि अब आपको नजर आ भी रहा होगा। नाउ ये थोड़ा सा इंसानों वाला शेक इफेक्ट लग रहा है, बट ये सब करते हुए आई मीन कि ये रोटेशन देते हुए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हैंड उसी जगह पर टिका रहे, लाइक कि जहां से वो निकल रहा है ना वहां से वो आगे पीछे मूव ना करे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, तो अब हम इसके लास्ट में भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे रोटेट करते हुए इसे स्क्रीन से बिल्कुल आउट कर देंगे जस्ट लाइक दिस, और इसे अब हमने ऊपर की तरफ रोटेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिजल्ट बना है। नाउ ये एक हैंड तो डन हो चुका है। अब अगर आप इसी की तरह दूसरा भी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी कॉपी ले लेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी ही बनाया हुआ था, सो मैं इसे ड्रैग कर देती हूँ एंड अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिजल्ट है। अब आपको नजर आ रहा होगा ये जो मनी है ना, ये इस बैकग्राउंड के पीछे चली जा रही है ना, आपको नजर आ रहा है ना। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम लेयर्स में जाएंगे, मनी को सेलेक्ट करते हुए लेयर्स में जाएंगे एंड इसे 2 कर देंगे। सो अब ये इफेक्ट तो फुली तरह से बन चुका है। अब अगर बाकी आप इस पर और इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप इफेक्ट्स में जाके लगा सकते हैं, लाइक मैं इस पर विग्नेट वाला इफेक्ट लगा देती हूँ, और बाकी इन सब PNGs और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड आप शेडोज भी ऐड कर सकते हैं, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो हमारा इफेक्ट फुली तरह से रेडी हो चुका है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।